हेलो दोस्तों, क्या हो गया जी आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी करेक्शन। इतने अच्छा ज़बरदस्त एक बुल ट्रेंड चल रहा था और सब बड़े खुश थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ पैनिक सिचुएशन मची और बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि 18,000 से 1,15,000 चला गया जी। 1,18,000 पे चल रहा था और 4,000 के करीब आप देख सकते हैं इथेरियम चल रहा था। तो वो भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन $400 का करेक्शन 6% गिर गया जी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और जब बिटकॉइन और इथेरियम गिरा है तो ओल्ड कॉइन तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से एक डाउनफॉल हमको देखने को मिला है जी। तो क्या वजह है जी, ऐसा क्यों हुआ? तो सारी चीज़ों को वन बाय वन करेंगे जी डिस्कस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वजह है जी अमेरिका, ठीक है। नई बात नहीं है जी अमेरिका की जिस तरीके से रणनीति चली हुई है जी और कंट्री के ऊपर, क्योंकि अमेरिका है जी किंग पूरी इकोनॉमी का। सबसे बड़ी जो अगर आप देख सकते हैं इकोनॉमी है वो है जी अमेरिका की, ठीक है। $25 ट्रिलियन की है जी इकोनॉमी। तो जाहिर सी बात है तो उसकी तो चलेगी चलेगी। तो अभी अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ बढ़ा दिए हैं, ठीक है। यानी कि अब चीज़ें महंगी होंगी कहाँ पर जी, इंडिया के अंदर, समझे। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक प्रेशर बनता है जी, चीज़ें महंगा होना स्टार्ट हो तो उसका एक रिएक्शन और एक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एक तो वजह ये बन रही है जी बड़ी। और जब मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, अभी आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स को भी चेंज नहीं करेंगे जी, ऐसी बात हो गई, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इंटरेस्ट रेट्स भी आप देख सकते हैं बड़ा है और बड़ा ही रहता है, कम नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो को सेल करते हैं जी। वक्ती तौर पे आप देख सकते हैं 1 डेढ़ महीने तक इस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जब तक नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग नहीं होगी और जब तक नए डेटा निकल कर सामने नहीं आएंगे तो स्लोली स्लोली आप देखते हैं, जब न्यूज़ एकदम आती है तो एकदम निकलता है, फिर बाद में आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम होता है, लेकिन स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जाता है। वजह क्या है, दो रीज़न निकल कर सामने है। एक तो इंटरेस्ट रेट्स निकल कर सामने आया और दूसरा ऊपर से आप देख सकते हैं कि टैरिफ जो लगाया गया है जी अदर कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका के द्वारा, तो वो एक बड़ी वजह बनी है जी। अब ये जो इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने कम नहीं करा, बराबर रखा हुआ, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, जॉब्स की जो नंबर थे वो बढ़ गए, ठीक है। और आप देख सकते हैं इकोनॉमी भी बेहतर हो गई। अब जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोग जो ना फालतू की ख़रीदारियाँ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन पे पैसा उठाना, ठीक है, और अगर आप देखें तो इधर उधर की चीज़ों पे खर्च करना, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसका उल्टा इम्पैक्ट क्या होता है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं जी, ठीक है। लोन पे चीज़ें लेनी हैं तो महंगी हो जाएगी, ठीक है। कारोबार के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इकोनॉमी के तौर पर अगर आप देखें तो जो स्केल छोटे लेवल पर डोमेस्टिक्स जो चीज़ होती है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़े बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं इन चीज़ों से इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Q3 के अंदर 3% का इंक्रीमेंट आया है जी, ठीक है। तो वजह क्या थी कि इंटरेस्ट रेट्स को नहीं गिराया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये सब कुछ बना रहा। तो आने वाले आप देख सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर भी शायद इंटरेस्ट रेट्स ना गिरे, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं कि पूरी क्रिप्टो मार्केट, खास तौर से स्टॉक्स हो गए, ठीक है, जो हाईली जो वॉलेटाइल मार्केट होती है तो वहाँ पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कल की डेट में न्यूज़ आई और आज प्राइस आप देख सकते हैं गिर गया और 25% का टैरिफ लगा दिया जी इंडिया के जितने भी गुड्स हैं जो इंडिया इंपोर्ट करेगा जी, ठीक है। और वो जब अमेरिका में जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे और जब महंगे होंगे तो लोग सोचेंगे भैया इससे बेहतर तो यही है कि जो अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट है उन्हीं को ख़रीदा जाए। 25% महंगे हो गए, 100 रुपये की चीज़ अब 125 की मिलेगी, ठीक है। वही चीज़ अगर आप अमेरिका के ब्रांड की देखेंगे, लोकल देखेंगे, तो वो 100 की 100 ही। तो इंडिया के हम इंडिया के प्रोडक्ट क्यों ख़रीदें, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जी। तो अगर आप देखें तो इस न्यूज़ की वजह से ये जो आई है तो तकरीबन आप देख सकते हैं लॉन्ग की जो पोजीशन लगा के बैठे थे कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा जी, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उनकी पोजीशन आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ हो गई, कट गई सारी जी, ऑटोमेटिक नुकसान हो गया। और जिन्होंने बड़ी बड़ी लिवरेज लगा के, जिन्हें 50x की लिवरेज ले रखी होगी, किसी ने आप देख सकते हैं 10x की, 20x की लिवरेज, तो उन्होंने जानबूझ के भैया ख़त्म करो, अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गया तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो लिक्विडेट होता है जी पैसा इसके अंदर। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि माइनर्स जो होते हैं, जो माइनिंग करते हैं जी क्रिप्टो की, अब उनके सामने अगर आप 1,20,000 के ऊपर डॉलर बिटकॉइंस गया हो जी, अब उनको लगे कि हाँ जी मार्केट के अंदर आने वाला जो महीना है थोड़ा पैनिक के अंदर रहेगा, सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो माइनर्स क्या करते हैं जी, अपने बिटकॉइंस को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं जी। और जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं जो नीचे पोजीशन के ऊपर बाई करती हैं, ठीक है, तो वो अपने प्रॉफिट को बुकिंग करती हैं। जब इतने बड़ी लेवल के ऊपर जब मार्केट के अंदर बिटकॉइंस आ जाते हैं जी एक्सचेंज के ऊपर, तो एक प्रेशर सेलिंग का बन जाता है।
देख रहे हैं जी कि कोई 32,000 बिटकॉइंस को निकाल दिया, किसी ने आप देख सकते हैं कि 50,000 बिटकॉइंस को निकाल दिए। ये सब कहाँ जा रहे हैं जी? एक्सचेंज के ऊपर। तो तकरीबन आप देखेंगे बड़ी क्वांटिटी एक्सचेंज के ऊपर जब डिपॉजिट होती है तो सेलिंग प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा करेक्शन आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट करेक्शन ही आता रहेगा और प्राइस ऊपर नहीं होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करेगा। ठीक है, न्यूज़ है, न्यूज़ का एक इम्पैक्ट है और मार्केट के अंदर सेलिंग बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन नीचे। अगर आप देखेंगे तो 1,15,000 का जो लेवल है एक सपोर्ट है जी अभी बिटकॉइंस के लिए। ठीक है, इसको अगर तोड़ता है तो 1,10,000, ठीक है, एक बड़ी सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो बिटकॉइंस को सिर्फ बाई करते हैं, सेल ही नहीं करते हैं जी, तो उनके लिए एक मौका है, क्योंकि एक चीज़ $1,23,000 के ऊपर मिल रही थी, अब वो $8,000 सस्ती हो गई है जी, 1,15,000, तो उनको तो मौका मिल गया जी बाइंग करने का। तो ये मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि उतार और चढ़ाव, वॉलेटिलिटी बनी रहती है और बनती रहेगी जी। और साथ में आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी हो जाती है जी ऑप्शन की, जो कॉल्स होती हैं, जो पुट्स होती हैं, उसके अंदर पैसा लगता है ना, लोग सट्टा लगाते हैं कि हाँ जी महीने के आखिर के अंदर बिटकॉइन जी $1,30,000 जाएगा। ठीक है, अब उनको लगता है कि भैया जाना तो है नहीं, एक्सपायरी होगा तो कुछ नुकसान ज़्यादा ना हो, तो अपनी पोजीशन को वो भी स्क्वायर अप कर देते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है जी। ठीक है, तो ये कमी और तो ज़्यादती तो होती रहती है जी क्रिप्टो के प्राइस के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको होता है जी फ़ायदा। देखा था ना हमने कि 64,000 से बिटकॉइन 17,000 के लेवल पे भी गया था जी। ठीक है, और आप देख सकते हैं 17,000 के लेवल से आप देख सकते हैं फिर बिटकॉइन ने कितना बड़ा एक पंप दिया है जी, $1,20,000 तक भी बिटकॉइन का प्राइस गया है। ठीक है, तो एक दौर होता है, अभी आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म दौर है, लेकिन पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक जो सेंटिमेंट है जी क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके वो अभी भी स्ट्रांग है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन कुछ न्यूज़ आ जाती हैं जी एकदम वक्ती तौर पे, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।